नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो आज बिहार स्टेट से रिलेटेड पटना हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है, तो हम उस न्यूज़ को आज हम देखेंगे कैसे क्या उसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा। ये आप देख सकते हो, कशिश न्यूज़ का ये पोर्टल है और ये आज के दिन ही 22 मार्च को ही आज ये डिसीजन आया है। तो यहाँ पे हेडिंग है हल्फनामा देने का निर्देश, जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में गलत विकल्प देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी से मांगा हल्फनामा। तो हम यहाँ पे जैसे कि अगर इस न्यूज़ को हम नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पटना हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गलत उत्तर का विकल्प के रूप में, यहाँ पे आप देख सकते हो, गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले में सुनवाई की। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हल्फनामा दायर करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया। अगर आप इस न्यूज़ में अगर आप आगे बढ़ो तो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कोर्ट ने बिहार परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। आप इस न्यूज़ को अगर हम आगे इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि 21 सितंबर 2020 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया। इनमें समिति ने कई प्रश्नों के उत्तरों के विकल्प गलत दिया। तो यहाँ अगर इस न्यूज़ को पढ़ो तो आगे लिखा है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रश्न संख्या 4, 50, 59, 85, 89 के उत्तरों के गलत विकल्प दिया गया। ये परीक्षा कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष उम्मीदवार ने 7 गलत विकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार की गड़बड़ियां होने के कारण बहुत उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों पर नियुक्ति होनी है। इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी। यानी कि ये इस चीज़ के लिए आपको याद होगा कि ऑब्जेक्शन लिया गया था, जिसमें बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन का खुद उन्होंने भी कहा था कि इसका ऑप्शन गलत है, और कुछ तो हम ऑब्जेक्शन जो कि मांगा गया था, जिसमें कि सब लोगों ने ऑब्जेक्शन इसमें डाला था। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि जब 21 सितंबर की यहाँ पे बात की गई है, तो 21 सितंबर में सेकेंड शिफ्ट का मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये सेकेंड शिफ्ट का है। यहाँ पे आंसर सीट है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे बोर्ड ने ही कहा है कि इसका ये आंसर जो है वो रॉन्ग है। और यहाँ पे आप 41 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हो, रॉन्ग ऑप्शन। बाकी आप जैसे कि जानते हो कि रेलवे या एसएससी का रिजल्ट आता है, तो उसमें अगर रॉन्ग ऑप्शन था या रॉन्ग क्वेश्चन था, तो बोर्ड के द्वारा जब रिजल्ट आता है तो उसमें वो मेंशन होता है कि इतने गलत ऑप्शन थे और इतने क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया। बट ऐसा कुछ यहाँ पे जब बिहार एसटीईटी का रिजल्ट आया था तो दिखने को नहीं मिला था। और फिर लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन भी डाले थे, और ऑब्जेक्शन का क्या कैसे बोर्ड ने किया नहीं किया इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप आरटीआई लगाते हो तो उसमें बोर्ड बस इतना ही कहती है कि हमने उन सबको एलिमिनेट करके ही सारा रिजल्ट बनाया। जैसे 21 शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, जिसमें कि आप देख सकते हो, अगर मैं इस क्वेश्चन में जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंड शिफ्ट में एक 52 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कि क्वेश्चन था विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। इसमें बोर्ड ने अपना आंसर ऑप्शन सी दिया था, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना था। तो बोर्ड ने जो सी ऑप्शन दिया था वो 6th जनरेशन दिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर 5th जनरेशन होता। अगर मैं इसी तरह क्वेश्चन की बात करूँ तो 53वां क्वेश्चन जो था 21 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का 53वां क्वेश्चन जो था, उसमें था ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर शिफ्ट रजिस्टर होना था, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर लोडर दिया था। इसी तरह से एक 81 क्वेश्चन जो था, मोर देन वन की एट्रीब्यूट इन टेबल आर कॉल्ड, तो उसमें बोर्ड ने अपना आंसर डी दिया था, जिसमें कि ऑप्शन इसका जो होना था वो ऑप्शन में था ही नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये 52 नंबर जो क्वेश्चन था, मैंने इसी क्वेश्चन की बात की, ये 53वां क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है। तो ये जो आज पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, मुझे जहां तक लग रहा है ये थर्ड शिफ्ट की बात की जा रही है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे, और उसी तरह से सेकेंड शिफ्ट में भी इसी तरह से क्वेश्चन गलत थे। और बोर्ड ने अब इसका क्या किया नहीं किया, इसका तो किसी को कुछ नहीं पता। भले वो आरटीआई में रिप्लाई दे रहे हैं जो हमने उसको एलिमिनेशन किया है। अगर पटना हाईकोर्ट सही से अगर इस चीज़ को देखती है, और अगर ये
केस में अगर देखा जाए तो सही से अगर पटना हाई कोर्ट अगर निर्देश देती है और फिर से अगर इस पे अगर जांच बैठती है तो निश्चित रूप से बिहार बोर्ड जो है वो अपनी गलती को छुपा नहीं पाएगी इसमें। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कम कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट फिर से आएगा। और ये होना भी एक इस तरह का होना भी चाहिए। अगर एलिमिनेशन अगर क्वेश्चन का नहीं हुआ है तो अगर ये इस तरह का होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि जो मेरिट में है वो नन मेरिट में जा सकते हैं, जो नन मेरिट में है वो मेरिट में जा सकते हैं। तो देखते हैं आखिर इस केस में आगे क्या कैसे होता है। वैसे आप सब बने रहिए इस केस पे आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।